Good morning, students. This is Kiran Sir's voice. We are discussing the lesson Dreaming of the Dawn Wall. In this lesson, we are discussing about the Tommy Caldwell. In previous periods, also we discussed about the Tommy Caldwell regarding the rebels, Uzbekistani rebels. They climb and save the hostage persons. Okay. So students, open your page number 72. We will discuss the last paragraph in left side. Then in 2001 disaster struck again 2001 में और एक विध्वंसक disaster happened हुआ. Tommy was working with a table saw. Then he had an accident and chop off the टॉप ऑफ हिज इंडेक्स फिगर. 2001 में एक एक्सीडेंस हुआ. उस दौरान इंडेक्स फिगर का एक्सीडेंस हुआ और चॉप ऑफ करना पड़ा उसका आगे वाला हिस्सा. डिस्पाइट द पेन ही एक्ट क्विकली एंड पुट द पीस ऑफ हिज फिंगर इन आईज. उसने क्या किया, फटाक से उनका इंडेक्स फिंगर का जो टॉप अप हिस्सा था वो उन्होंने बर्फ में डुबो कर रख दिया. When he got to the hospital, the doctor were able to sew his finger back together. After that, when he entered in the hospital, डॉक्टर ने भी वो जुड़ाने का प्रयास किया, उसकी फिंगर को सेविंग करने का मतलब जुड़ाने का प्रयास किया था. However, they told Tommy that it could never recover fully. और उसने कहा कि ये जो फिंगर में जोड़ने का प्रयास भी कर रहा हूँ वो फुल्ली रिकवर नहीं होगा. Tommy knew that having 9 fingers was serious problem for a professional climber. अगर 9 फिंगर भी रहते हैं तो प्रोफेशनली तरीके से किसी माउंटेन पर चढ़ना एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और टॉमी ये बात जानता था. बट ही आल्सो न्यू दैट ही कुड नॉट बी एबल टू क्लाइंब वेल. और उसको एक फिंगर का न होने से, उसकी हेल्प न होने से वो अच्छी तरीके से चढ़ाई नहीं कर सकेगा. इफ वन ऑफ हिज फिंगर कुड नॉट ग्रीप प्रॉपरली. अगर वहाँ पर एक फिंगर को भी इंजरी हो जाती है तो टॉम वॉज नॉट डूइंग द प्रॉपरली जॉब यूजिंग द 9 फिंगर्स. ही न्यू दैट. टॉमी न्यू दैट. सो दैट्स व्हाई देयर इज अराइजिंग वन प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ टॉमी कॉल्डवेल. ही आस्क्ड द डॉक्टर्स टू रिमूव द टिप. टिप मीन्स कॉज टू टिल्ट. And with his father work on making his hand stronger than even before. उन्होंने डॉक्टर से कहा कि ऐसा कुछ करो कि मुझे पहले से ज़्यादा ताकत उस फिंगर में आ जाए. Many people thought that his climbing career was over. और बहुत सारे लोग सोचने लगे कि टॉमी कॉल्डवेल का क्लाइंबिंग करियर अब यहाँ पर ख़त्म होने वाला है. It wasn't. क्या ये हो सकता था? Much to everyone's surprise, Tommy's climbing technique continued to improve. और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी क्लाइंबिंग टेक्निक्स के उनमें बहुत ज़्यादा सुधार और लाने का प्रयास किया उन्होंने. He was mentally and physically strong. He knew that he could withstand hunger. He knew that he could withstand hunger, thirst and pain. उन्होंने खुद को मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रांग किया कि हंगर, भूख लगने पर, प्यास लगने पर और दर्द होने पर भी वो खुद को वो संभाल सके. इस तरह से उन्होंने खुद को तैयार किया था. He could keep calm when faced with fear, डेंजर और डिफिकल्टी. वो शांत रहते थे जब उनको डर लगता था
डेंजर सिचुएशन होती थी या डिफिकल्ट सिचुएशन होती थी, तब वो पीसफुली मैनर का इस्तेमाल करते थे। इफ ही केम फेस टू फेस विथ अ चैलेंज ही डील्ड विथ इट हेड ऑन। अगर कोई प्रॉब्लम फेस टू फेस आ भी जाता है तो वो अपने सर से, अपने इंटेलिजेंस से वो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते थे। टॉमी कार्डवेल ट्रेन्स एवरी डे। टॉमी कार्डवेल दिन ब दिन उसकी जो ट्रेनिंग थी और वो ट्रेन होते गए, दिन ब दिन ज़्यादा ट्रेन होते गए। ही रन्स इन द माउंटेन फॉर 12 miles। ही रन्स इन द माउंटेन्स फॉर 12 miles। ही ट्रेन्स हिज मसल्स विथ weights and he practices his climbing on a special built wall in his house. So this is the personality everyone want like this। यहाँ पर उनकी उंगली कट जाने पर भी उनकी पकड़ माउंटेन्स पे नहीं होती, ऐसा डॉक्टर ने बताने पर भी वो 9 फिंगर का यूज करते हुए भी बहुत टेक्निक्स में सुधार लाए। वो घर पर और बाहर दोनों जगह पर उन्होंने इतनी जोरों से प्रैक्टिस करते रहे। He began to focus his time and effort on his long time goal of climbing the down wall। He began to focus his time। उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और परिश्रम उस गोल को क्लाइंब करने के लिए उन्होंने दिए थे। लॉन्ग क्लाइंब्स आर डिवाइडेड इनटू पिचेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिचेस? क्लाइंबर्स डिवाइड लॉन्ग क्लाइंब्स इनटू सेक्शंस कॉल्ड पिचेस, जिसे सेक्शंस बोला जाता है। इन दिस लेसन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेक्शंस, एरियाज। लॉन्ग क्लाइंब्स आर डिवाइडेड इनटू पिचेस दैट आर रफली द लेंथ ऑफ अ स्टैंडर्ड क्लाइंबिंग रोप। Tommy worked with his climbing pattern. Okay. Tommy worked with his climbing partner केविन जॉक्सन। अपनी वो चढ़ाई उसका जो पार्टनर था केविन जॉक्सन के साथ वो करते थे। सी इन दिस वीडियो दिस इज द Tommy Caldwell and this is the Kevin। This is the partner when the free climbing or stone climbing having there, Kevin is the partner of the Tommy। So that's why this is the great जोड़ी भी बोल सकते हैं हम लोग। Tommy worked with his climbing partner Kevin Jackson to map out the pitches on the down wall। Map up down the pitches of down wall। What is the uses of drawing a map? Draw a map because they want to go there, and this is the pitches areas. They distribute the pitches. That's why this is the easy to go there। They planned a route of 32 pitches। They planned a route of 32 pitches। Two of these 14 and 15 are some of the most difficult climbs in the world। 14 नंबर्स और 15 नंबर्स का वो जो उनका जो क्लाइंब होता था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। One requires the climber to balance carefully on fingertips and toes and spring sideways to catch and hold on to a small bit of rock। That's why when you are discussing about the videos, first videos, when you starting the lesson, in that areas also we discuss about the Tommy Caldwell, and seeing that video we can see there the small वहाँ पर बीट को पकड़ते हुए टॉमी क्लाइंबर्स कैसे ऊपर चढ़ते हैं। सो दैट्स व्हाई दे नीड देयर। फॉर अ फ्यू milliseconds the climbers is high above the earth, jumping from one part of a cliff face to another। So this is the very important, because every second is very important। They using the millisecond, the climber is high above the earth,
कुछ ही क्षणों में वो धरती के बहुत ऊपर तक हो जाते थे, जंपिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ क्लिफ फेस टू अनदर। और ऊपर क्लिफ पर चढ़ जाने के बाद, सी हियर, दिस इज द वन क्लिफ, शेयर क्लिफ, एंड दिस इज द one cliff. So from this mountain they have to jump to the another cliff. So that's why this is the very dangerous situation in front of that climbers, and there is a millisecond is important from jumping to from any mountain to another mountain, means one cliff to another cliff. Okay students, till here I hope that you can understand, and today we stop here, and remaining portion we will see in a next video. Thank you. Have a nice day.